पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में कामिल नाम का किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, दो बैल और थोड़ी सी जमीन थी। दिन रात वो खेत में हल चलाता, बैलों के साथ पसीना बहाता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता। उसकी पत्नी ज़ैनब हमेशा कहती, अल्लाह पर भरोसा रखो, एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। कामिल अक्सर रात को आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मेरे पास इतनी जमीन हो कि मैं औरों को भी रोजगार दे सकूं। लेकिन उसने सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे कामिल, तू तो अपनी जमीन भी ठीक से नहीं संभाल पाता और बातें करता है आ जाऊं जैसी। मगर कामिल के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती थी। एक दिन खेत में हल चलाते हुए उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी खोद कर देखा, एक पुराना मिट्टी का घड़ा जिस पर सुनहरे नक्श बने हुए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीने से भीगे हाथ कांपने लगे। ये क्या हो सकता है? खजाना या कोई निशानी? वो हैरान होकर सोचने लगा। कामिल ने धीरे धीरे मिट्टी साफ की और उस पुराने घड़े को बाहर निकाला। वो भारी था, जैसे उसके अंदर कुछ मूल्यवान चीजें हों। ज़ैनब भागती हुई आई और बोली, क्या मिला तुम्हें? कामिल ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, पर शायद किस्मत का ताला खुल गया है। दोनों ने मिलकर घड़े का ढक्कन खोला और अंदर देखा। वहां कुछ पुराने सोने के सिक्के और एक पीतल की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, ये खजाना उस इंसान का है जो मेहनत से अपना भाग्य खुद बनाता है, पर लालच उसका अंत कर देता है। कामिल और ज़ैनब एक दूसरे को देखने लगे। ज़ैनब ने कहा, कामिल, ये तो वरदान भी हो सकता है और परीक्षा भी। कामिल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे संभाल कर रखूंगा, पर पहले अपनी जमीन का कर्ज चुकाऊंगा। गांव में ये खबर फैल गई कि कामिल को खजाना मिला है। कई लोग उसके घर आने लगे, कुछ उसे बधाई देने तो कुछ अपनी स्वार्थी नजरों से। गांव का एक चालाक व्यापारी रहीम बोला, कामिल भाई, वो सिक्के मेरे हवाले कर दो, मैं दोगुना मुनाफा दिला दूं। मगर कामिल मुस्कुराकर बोला, मेहनत का फल किसी और के भरोसे नहीं छोड़ता। कुछ दिन बीते और गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कामिल के पास बहुत खजाना है, वो अब अमीर बन गया है। कई लोगों की आंखों में जलन और लालच दोनों आ गए। रहीम व्यापारी अब और चालाक हो गया। उसने कामिल को फंसाने की योजना बनाई। एक रात वो चुपके से कामिल के घर आया और घड़ा चुराने की कोशिश की, लेकिन ज़ैनब की नींद खुल गई। उसने शोर मचा दिया, चोर चोर। रहीम भाग गया, मगर अपनी चप्पल वहीं छोड़ गया। सुबह जब गांव वाले इकट्ठे हुए, कामिल ने सबको दिखाया और बोला, देखो, लालच इंसान को अंधा बना देता है। ये खजाना मेरे लिए परीक्षा है, वरना यही मुझे भी बर्बाद कर सकता था। उस दिन कामिल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने घड़े के सिक्कों को गिनकर आधे सिक्के गांव की मस्जिद और स्कूल को दान कर दिए। बाकी पैसे से उसने अपनी जमीन बढ़ाई और कुछ मजदूरों को काम पर रख लिया ताकि किसी और को भूखा न रहना पड़े। धीरे धीरे पूरा गांव कामिल की इज्जत करने लगा। सब कहते, असली अमीरी सोने में नहीं, इंसानियत में है। समय बीतता गया और कामिल का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और उसकी ईमानदारी की मिसाल देते। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अनपढ़ ना रहे। ज़ैनब गर्व से कहती, देखा कामिल, जब नीयत साफ होती है तो खुदा भी साथ देता है। एक दिन वही व्यापारी रहीम, जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, कामिल के पास आया। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा था। उसने कहा, कामिल भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। कामिल ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने वाला ही असली बहादुर होता है। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। गांव में सुख शांति फैल गई। कामिल अक्सर कहा करता, खजाना सोने का नहीं, दिल का होता है। जो अपने दिल में नेकी और मेहनत रखता है, वही सच्चा अमीर होता है। और इस तरह एक गरीब किसान की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। मेहनत, ईमानदारी और नेक नीयत ने उसे वो सम्मान दिया जो किसी सोने के खजाने से भी बड़ा था।